हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ, उसका ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, फोर्थ वीडियो है। ऑलरेडी मैं तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें मैं दिखाया था इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, उसके बाद मैं कल जो अपलोड किया था वो क्या था, हरामी कैंडल। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन किया कैंडल का कंसेप्ट क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, और कहाँ पर ट्रेड लेना है। क्लियर। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पहले कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद कैंडल स्टिक का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर एक कैंडल कहाँ पे बनने से आपको ट्रेड लेना है, उस कैंडल का मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी क्या चलता है। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ वीडियो है ऑफ डबल कैंडलस्टिक सीरीज। तो अभी मैं दिखाऊंगा होमिंग पिजियन। ठीक है, बहुत बहुत ट्रेडर्स या फिर जो बिगिनर्स है वो सुने नहीं है होमिंग पिजियन क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसको कहा जाता है ना लगभग हरामी कैंडल, जो हम लोग बोलते हैं ना बुलिश हरामी, जो मैं कल वीडियो अपलोड किया था। क्लियर। इसमें अंतर क्या होता है, सपोज हरामी कैंडल का रिक्वायरमेंट क्या है, बुलिश हरामी। पहला कैंडल बियरिश होगा। ठीक है, इसको कलर को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम कर रहा है। पहला कैंडल क्या होगा, बियरिश। ये मेरा बियरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश। ठीक है, ये मेरा हरामी कैंडल है। ठीक है, लेकिन होमिंग कैंडल में क्या होगा, पहला कैंडल आपको बियरिश ही होगा, नेक्स्ट कैंडल भी बियरिश होगा। तो जब यहाँ पे ये जो हरामी कैंडल है, हर ट्रेडर सोचने लगता है कि भाई अभी ट्रेड कर लो, हरामी कैंडल बना है। लेकिन यहाँ पे जब रेड कैंडल बना है, होमिंग कैंडल बन रहा है, तब सोचते हैं कि भाई ये तो रेड कैंडल बना है, ट्रेड छोड़ दो, बुलिश ट्रेड लेने वाला नहीं हो। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी को समझो, मैं समझाऊंगा। और ट्रेड कहाँ पे लेना है, ट्रेड एग्जैक्टली जहाँ पे हरामी कैंडल का मैं बताता वहीं पे होमिंग पिजन में भी लेना है। लेकिन इस छोटा कैंडल का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। क्लियर। तो सेम पैटर्न डिस्क्रिप्शन है। द होमिंग पिजन इज अ 2 डे बुलिश रिवर्सल कैंडल, एटलीस्ट 2 कैंडल का जरूरत है। ठीक है, उसके बाद दिस पैटर्न इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 2 ब्लैक कैंडल। ठीक है, हरामी कैंडल में क्या होता है, पहला वाला ब्लैक होगा, नेक्स्ट वाला व्हाइट होगा। और बुलिश कैंडल में पहला वाला ब्लैक, नेक्स्ट वाला भी ब्लैक। इसलिए बोला गया है दिस पैटर्न इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 2 ब्लैक कैंडल्स फाउंड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड मतलब कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड कह रहा है। उसके बाद एक बड़ा बियरिश कैंडल बना दिया तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद एक छोटा सा बियरिश कैंडल बना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है दिस पैटर्न इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 2 ब्लैक कैंडल्स फाउंड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। द सेकेंड डे स्मॉल ब्लैक रियल बॉडी रिसाइड्स। ये जो सेकेंड डे का कैंडल है, ये छोटा कैंडल है, रिसाइड्स विद इन द फास्ट डेज लॉन्ग ब्लैक रियल कैंडल। मतलब ये जो छोटा कैंडल है ये बनना है, बनना जरूरी है पहला दिन का जो बड़ा कैंडल है उसके अंदर। ठीक है, ये मेरा बेबी कैंडल हो गया और ये मेरा मदर कैंडल हो गया। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो कैसे आप समझेंगे। पहला पहला स्टेप होगा डाउन ट्रेंड इन अ प्रोग्रेस होना चाहिए, कंटिन्यू मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट कैंडल इज ब्लैक, पहला कैंडल आपका जो होगा वो रेड या ब्लैक होगा, रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यू बियरिश मोड। पहला जो कैंडल ब्लैक हो रहा है वो क्या क्या क्लू दे रहा है कि भाई मैं बियरिश हूँ और उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। और एक बियरिश कैंडल बना है मतलब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। द सेकेंड डे गैप्स अबव, सेकेंड डे का कैंडल होगा इसके ऊपर, जहां पे बियरिश कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, सेकेंड डे कैंडल इसके ऊपर चालू होगा, सपोज सोचिए यहाँ पे चालू हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है द सेकेंड डे गैप्स अबव द प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे हुआ था और इसके ऊपर चालू हुआ है ऑन द ओपनिंग ट्रेस एंड क्लोजेस विद इन द फास्ट डेज रियल बॉडी। ये जो कैंडल सेकेंड डे का कैंडल जो चालू हुआ है यहाँ पे क्लोज भी होना है इस बॉडी के अंदर, ये जो कैंडल है इस बॉडी के अंदर। ठीक है, कैंडल का बॉडी कौन सा बोलते हैं इसको, ये इसको कहा जाता है कैंडल का बॉडी। इसका भी मैं ऑलरेडी बिगिनर्स के लिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, क्या बॉडी होता है, क्या टेल वीक होता है, मैं सब कुछ समझा दिया। क्लियर। मैं हर वीडियो शुरू करने से पहले पैटर्न डिस्क्रिप्शन एंड रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझे कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लेना है। और देखो हर एक कैंडल हर जगह पे बनना होता है। ठीक है, चार्ट अगर देखेंगे तो हर जगह पे कैंडल बनते रहता है, लेकिन ट्रेड
हर जगह पे लेना नहीं है। तो जहां पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वहां का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन, कि एग्जैक्टली कहाँ पर बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। ये हो गया आपका होमिंग पिजियन बुलिश कैंडल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हरामी कैंडल का क्या था, पहला वाला रेड कैंडल, ठीक है। ये ऐसा ही कैंडल बनेगा। नेक्स्ट कैंडल जो है ये जो ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन। और ये कैंडल क्या है, रेड। इसमें यही अंतर है और कुछ डिफरेंस नहीं है होमिंग पिजियन एंड बुलिश हरामी में, ठीक है। हरामी में ये जो बेबी कैंडल छोटा वाला कैंडल है ये ग्रीन होगा, ये रेड होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, कंटिन्यू मार्केट में डाउन ट्रेंड है और उसको कंटिन्यू कर रहा है एक बियरिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब सेलर्स सेल करते करते यहाँ तक लेके आया, तुरंत सेलर्स थोड़ा कम हो गया और बायर्स हावी हो गया। गैप अप होने का मतलब क्या है, बायर्स बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे चालू होने के बाद सेलर सेल करते करते यहाँ तक लेके आया, ठीक है। मार्केट में सेलर्स है, लेकिन प्रीवियस डे का क्लोज कहाँ पे किया था सेलर्स ने, यहाँ पर। यहाँ पे सेल करते यहाँ से सेल करते 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 यहाँ पे लेके आया था सेलर्स ने, लेकिन गैप अप ओपन हुआ। नेक्स्ट डे में सेलर्स सेल करते करते यहाँ तक लेके आया, लेकिन प्रीवियस डे का क्लोज तक लेके नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी को समझो कि सेलर्स लास्ट डे क्या किया था, यहाँ से सेल करते करते यहाँ तक लेके आया था, लेकिन सेकंड डे गैप अप ओपन हुआ सेल करते करते यहाँ तक, मतलब सेलर्स का जो पावर था लास्ट डे वो अभी नहीं है, सेलर्स का जो सेलिंग पावर था वो अभी नहीं है, कम हो गया है, ठीक है, कम हो गया है। तो यही से हम लोगों को अलर्ट होना है कि भाई ग्रेजुअली बायर्स आर एक्टिवेटिंग, बायर्स एक्टिवेट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सेलर्स ओपन किया था यहाँ पे, क्लोज किया था, फिर बायर्स ओपन किया था यहाँ पे, क्लोज सेलर्स ने यहाँ पे किया था। तो सेलर्स तो है मार्केट में लेकिन पहले से कम है, पहले बायर्स नहीं था लेकिन पहले से अभी बायर्स एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी है इस कैंडल के अंदर, ठीक है ना। तो सेलर्स उस तरह से और हावी नहीं है, सेलर्स का एनर्जी और नहीं है सेल करने का, ठीक है। तो धीरे धीरे सेलर्स कम हो रहा है, बायर्स बढ़ रहा है, इससे ये पता चल रहा है। लेकिन क्या हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है? नहीं, हम लोग कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग लेंगे ही नहीं, हो ही सकता है ये ट्रैप है, ठीक है। तो हम लोग एक नेक्स्ट डे मतलब और एक कैंडल के लिए वेट करेंगे, क्या करेंगे, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो ही सक देखो यहाँ पे क्या है, सेलर्स कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है सेलर्स नहीं है, ठीक है। सेलर्स कम हुआ है लेकिन सेलर्स नहीं है ऐसा नहीं है, क्लियर। तो नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है नीचे नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड कहाँ पे लेना है चलिए समझ लेते हैं। ट्रेड आपको लेना है, देखो क्या हुआ, पहला दिन का कैंडल, नेक्स्ट डे का कैंडल, उसके बाद थर्ड डे के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, कहाँ पर, थर्ड डे गैप अप ओपन हुआ होगा, ठीक है। सेकेंड डे यहाँ पे क्लोज किया था, थर्ड डे गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे और सेलर्स नहीं है, नो सेलर्स, ठीक है। ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये जो कैंडल था आपका बियरिश कैंडल था, उसका जो हाई था, उस हाई को जब ब्रेकआउट देगा तो हम लोग समझेंगे कि बायर्स आर हाईली एक्टिवेटेड, ठीक है, बायर्स स्ट्रांगली चला आया है मार्केट में, सेलर्स लगभग खत्म हो गया। तो हम लोग ट्रेड करेंगे जब इस लाइन को, ये जो हाई है, ठीक है, इस वीक का जो हाई है, इस हाई को जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग यहाँ पे या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का, ठीक है। क्या ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का, क्लियर। तो पहला वाला बियरिश कैंडल मतलब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, नेक्स्ट वाला भी बियरिश कैंडल, मतलब यहाँ पे छोटा कैंडल का मतलब क्या है, सेलर्स कम हो रहा है पर सेलर्स नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। बायर्स धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे देखो मार्केट ओपन होना चाहिए गैप अप, उसके बाद बियरिश कैंडल का जो हाई था इसको ब्रेकआउट देना है, जब देगा हम लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और इसमें आपका कंफर्मेशन है मिनिमम 80%, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश पिजियन, होमिंग पिजियन, ठीक है। होमिंग पिजियन एक बुलिश होता है एक बियरिश होता है, अभी मैं बियरिश को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्लियर। आई होप आप लोग क्लियर, आप लोगों का क्लियर हो गया। तो चलिए अभी आते हैं, देखो इसका ऑपोजिट है बियरिश होमिंग पिजियन, ठीक है ना। द बियरिश होमिंग पिजियन इज अ 2 डे बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब मार्केट कंटिन्यू
ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे आएगा, तो इसको कहा जाता है रिवर्सल पैटर्न। तो ये बियरिश होमिंग पिजन मतलब मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक लंबा कैंडल बनेगा, उसके बाद छोटा कैंडल बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डे बियरिश कैंडल का मतलब है एटलीस्ट 2 कैंडल का जरूरत है। क्लियर। उसके बाद दिस पैटर्न इज डिस्टिंग्विश बाय 2 व्हाइट कैंडल। क्लियर ना। तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, देन उसके बाद गैप डाउन हुआ, पर ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है। द सेकंड डे स्मॉल व्हाइट रियल बॉडी रिसाइड्स विद इन द 5 डेज लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो व्हाइट कैंडल है फर्स्ट डे का, सेकंड डे का छोटा जो कैंडल होगा बेबी कैंडल, ये इस बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, इस बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। क्लियर। अभी चले आते हैं रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, बियरिश होमिंग पीजीएन के लिए मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट कैंडल इज व्हाइट रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यू बुलिश मूड, मतलब पहला जो कैंडल है वो बड़ा कैंडल एंड व्हाइट होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा था, इसको ये कंटिन्यू कर रहा है। तो हर कोई सोच रहा है कि भाई मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, बायर्स आर हाईली एक्टिवेटेड, सेलिंग का कोई जगह ही नहीं है, ऐसा सोच है सबके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, द सेकेंड डे गैप्स बिलो, ये जो मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना दिया था और यहाँ पे क्लोज किया, सेकेंड डे अचानक से नीचे शुरू हुआ। ठीक है, अचानक से गैप बिलो शुरू हुआ, इसलिए बोला गया द सेकेंड डे गैप्स बिलो द प्रीवियस क्लोज द ओपनिंग ट्रेड्स। ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोज कहाँ पे किया था, यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे चालू हुआ। क्लियर। उसको द कलर ऑफ द सेकेंड डे इज ऑल्सो व्हाइट, मतलब नीचे तो चालू हुआ पर बायर्स फिर भी यहाँ पे एक्टिवेट है, तो मार्केट धीरे धीरे बाय करते करते छोटा सा बॉडी बना। ठीक है, तो पहला दिन का कैंडल ऐसा बड़ा था, उसके बाद ऐसा था, दोनों बोथ आर ग्रीन। हाँ, यहाँ पे देखो मार्केट बायर्स बाई करते 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 यहाँ तक लेके गए, फिर मार्केट गैप डाउन चालू हुआ और बायर्स यहाँ पे बाई करते करते यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज साइकोलॉजी को समझो, फर्स्ट डे का जो कैंडल था बायर्स बहुत एक्टिवेटेड था, लेकिन नेक्स्ट डे देखो जहां पे क्लोज था उसके नीचे क्लोज किया है, मतलब बायर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। बायर्स अगर सेम रहता या फिर बढ़ता तो इसी लेवल पे रहता या फिर इसके ऊपर रहता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, बायर्स है लेकिन कम हो गया है, तो वो पावर बायर्स के पास नहीं है प्रीवियस डे में जो था। ठीक है, तो चीजों को ऐसे समझो। क्लियर। तो अभी चले आते हैं बियरिश होमिंग कैंडल। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट डे यहाँ पे चालू हुआ और बायर्स बाई करते करते यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ये एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक बेबी कैंडल, इसको कहा जाता है बेबी कैंडल। ठीक है, तो ये भी बोथ बोथ शुड बी ग्रीन। क्लियर, दोनों ही ग्रीन होना चाहिए। तो बायर्स यहाँ पे बाई करते 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 यहाँ तक क्लोज किया, बायर्स यहाँ से बाई करते करते यहाँ तक क्लोज किया, लेकिन प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे बायर्स क्लोज नहीं कर पाया। इसका मतलब बायर्स का जो वैल्यू है वो मार्केट में डिक्रीज हो रहा है, बायर्स एक्टिवेट कम हो रहा है। ठीक है, सेलर्स धीरे धीरे आ रहा है। क्लियर। तो अभी चलिए समझ लेते हैं एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ लेना है। देखो ट्रेड कहाँ पे लेना है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लेकर बायर्स बाय करते करते गया, फिर छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थर्ड डे के लिए वेट करना पड़ेगा। ये मेरा थर्ड डे है। ठीक है, ये जो बायर्स का लो था, ये जो बड़ा कैंडल का लो था, उस कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, सेल या शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेड यहाँ पे लेना नहीं है कि भाई बायर्स कम हो गया है, यहाँ पे हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। हाँ, अलर्ट होना पड़ेगा, ट्रेड लेना नहीं है। यहाँ पे बायर्स कम हुआ है, बायर्स नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, बायर्स के पास वो वैल्यू वो एनर्जी नहीं है जो फर्स्ट डे था। ये मेरा फर्स्ट डे था। ठीक है, ये मेरा सेकेंड डे है। क्लियर। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए। ओपन हुआ है, देखो गैप बिलो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, और कंटिन्यू सेलर सेल करते करते ये जो बड़ा कैंडल, ये जो फर्स्ट डे का लो था, इसको भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। सेम साइकोलॉजी है जैसे मैं बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी में बताया था। ठीक है, तो कैंडलस्टिक का लोकेशन एंड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कैंडलस्टिक बनता है, कुछ ना कुछ तो कैंडल बनता है ना चार्ट में, तो हर एक कैंडल का इंपॉर्टेंस हर जगह पे सेम नहीं होता है, ये समझो। लोकेशन समझना पड़ेगा, उसके बाद एग्रेसिव ट्रेडर मत बनो, आप कंफर्मेशन लो। ठीक है, पॉइंट कैप्चर कम करो, पैसा कम कमाओ, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कमाओ, वही अच्छा है। क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ गए हो इस
बियरिश होमिंग एंड बुलिश होमिंग कैसे बनता है, क्यों बनता है और उसका साइकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं और एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके आऊंगा जो 5th वीडियो होगा। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेड करो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ठीक है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा। कैंडल स्टिक इट्स लाइक ABCD। ठीक है ना, ABCD आपको समझना ही पड़ेगा, तभी कोई वो वर्ड बनता है, तभी उसके बाद सेंटेंस बनेगा। तो विदाउट कैंडल स्टिक आप कहीं पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद किए हो, तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर ये वीडियो को आप पसंद किए हो तो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।